इस हाथ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमारे मित्र का हाथ है। देखिए, इसमें बात शुरू करते सबसे पहले उंगलियों से। ये इनकी गुरु की उंगली है। गुरु की उंगली थोड़ी सी बैंड है मध्यमा उंगली की तरफ, जिसको शनि की उंगली भी कहते हैं। ये शनि की उंगली है। शनि की तरफ बैंड रहने से इससे आदमी भक्ति भाव वाला रहता है। उसके अंदर धार्मिक भावनाएं रहती हैं और इनकी सभी उंगलियों में ऐसी ऐसी ये बारीक बारीक लाइनें हैं, जिससे आदमी बहुत मिलनसार स्वभाव का रहता है। जिस किसी से मिलता है बहुत हंसी खुशी से मिलता है। और इनकी जो ये शनि की उंगली है, ये अच्छी लंबाई में है, तो इससे उनको शनि ग्रह की अनुकूलता मिलती है। ये उंगली, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं। ये उंगली भी इनकी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मोटाई में है। इससे व्यक्ति का स्टेमिना अच्छा बना रहता है और काफ़ी कुछ उसके स्वभाव पर भी निर्भर करता है ये उंगली का अच्छा होना। ये इनकी बुध की उंगली है। जब भी उंगली ये ऐसी छोटी रहती है तो आदमी का स्वभाव भोलेपन वाला रहता है। जो भी चतुर चालाक टाइप के लोग रहते हैं, उनकी ये उंगली ऐसी लंबी होती है, मतलब ये उंगली के पहले पोर तक पहुंच जाती है। तो आदमी में चालाकी चतुराई जैसे गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। लेकिन ये जिस तरह की उंगली है, इससे आदमी भोले भाले स्वभाव का रहता है, जिससे कई बार उसका फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत से लोग। अब इसकी अंगूठे की बात करते हैं। इनका अंगूठा काफ़ी अच्छी मोटाई में है। जब भी अंगूठा अच्छी मोटाई में रहता है तो आदमी अपने मन का बहुत पक्का रहता है। इसके अलावा इनके जो ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं जब भी आती है तो आदमी के पारिवारिक जीवन में कुछ मनमुटाव रहते ही हैं। इसके अलावा जो ये अंगूठा इनका बाहर निकला हुआ है, इससे आदमी मिलनसार की भावना से दिख पड़ती है। आदमी मिलनसार रहता है। और अब इनकी बात करते हैं जितने भी पर्वत रहते हैं, पर्वतों की। देखिए, ये इनका गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उन्नत, मतलब बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो इससे नहीं है, फिर भी इसका ऐसा रहता है कि गुरु पर्वत जब भी मीडियम भी रहे तो भी भगवान की कृपा या गुरु की कृपा, जिस पे भी देवी देवता को मानते होंगे, वो कृपा ऐसे लोगों पर हमेशा बनी रहती है। यह इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत हल्का सा दबा हुआ है। जब भी ये दबता है तो आदमी अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ नहीं उसको मिल पाता जो वो अपने मन से चाहता है। कुछ ना कुछ उसमें कमी रहती ही है। सूर्य, ये इनका सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत का उभार काफ़ी अच्छा है। जब भी ये उभार अच्छा होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर रहता है। आत्मविश्वास, स्टेमिना उसके अंदर काफ़ी बढ़िया रहता है। आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर काम को, घर में कोई भी काम हो, किसी के भी मतलब लीडरशिप टाइप की जैसे जो भी क्वालिटी रहती है, ये उंगली अच्छी रहे और ये पर्वत अच्छा रहे, आ जाता है। ऐसे लोगों को आदमी लोग अपनी सलाह लेना इन लोगों से पसंद करते हैं। ऐसा इसका रहता है। और बुध पर्वत भी इनका अच्छा है। बुध पर्वत जब भी अच्छा रहता है तो स्वास्थ्य को दिखाता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य जो रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उन्हें 40 साल की उम्र तक नहीं ही रहती है। 40 साल तक उनको कोई दिक्कत
नहीं रहती है। वैसे जो हिसाब से इनका हाथ है ये अच्छा चौकोर हाथ है, ऐसे लोग जो रहते हैं तो व्यवहार कुशल 101% रहती है। और इनका जो हाथ भी है लाल रंग का है। ऐसे लाल रंग का हाथ जो रहता है तो उसको उन्नतशील हाथ बोलते हैं। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के बोलने वाले, किसी से व्यवहार करने वाले होते हैं। और इनके जितने भी पर्वत है, गुरु, शनि, सूर्य, बुध, इनकी जो गुलाई जो है तो काफ़ी अच्छी है। जब भी ये गुलाई काफ़ी अच्छी होती है तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहते। उनकी ज़िंदगी एक जैसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए अच्छी ज़िंदगी ऐसी रहती है ऐसे लोगों की। अब देखिए इनकी ये हृदय रेखा है। हृदय रेखा हल्की लहरदार, आगे चल के एक लाइन शनि पर्वत की तरफ, एक लाइन मस्तिष्क रेखा से। जब भी ऐसी पोजीशन बनती है ये वायर टाइप की, तो ऐसा दिखाती है कि जब भी ऐसे लोगों की उम्र 55 साल के आसपास होती है तो ऐसे लोग अपने बाल बच्चों के साथ उतने ज़्यादा एडजस्ट नहीं हो पाते। अपने बाल बच्चों से मनमुटाव की आशंका ऐसे लोगों के जीवन में बनी रहती है। शनि पर्वत की तरफ भी जारी है इनकी एक लाइन, जो ये आगे चल के जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेंगी तो इनके पास वो हिसाब से पैसा, जो भी इनकी जॉब है, नौकरी है, जो भी इनका आय का साधन है, वो हिसाब से इनकी इनकम बुढ़ापे तक काफ़ी अच्छी बनी ही रहती है। ये इनकी माइंड लाइन, जिसको मस्तिष्क रेखा भी बोलते हैं, तो माइंड लाइन इनकी जो है तो देखा जाए तो जो अंगूठे का ये पोर है, ये अंगूठे का पोर और ये माइंड लाइन बिल्कुल एक जैसी जुड़ी हुई रहती है, ऐसी दिख पड़ रही इसमें। तो जब भी ऐसी लाइन रहती है तो ऐसे लोग जब भी किसी से जुड़ते हैं दिल और दिमाग के साथ में जुड़ते हैं। ऐसा जुड़ाव बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत सोच समझ के अपने दिमाग का उपयोग करके ऐसे लोग किसी से भी जुड़ते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में एक और बात कॉमन रहती है कि जब भी रेखा गहरी होकर चलती है तो इनको नज़दीकी लोग, जो इनके पारिवारिक लोगों से ही इनको दुख मिलता है, ये इसमें दिख पड़ता है। और ये इनकी लाइफ लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है। 80 साल के आसपास की उम्र इनकी है। जो हिसाब से इनकी लाइफ लाइन चल रही है, ऐसा दिख पड़ता है कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ दुख दिखाई पड़ रहे हैं। ये लाइन जब भी आती है, ऐसी मंगल रेखाएं कहते हैं इनको। मंगल रेखाएं जब भी आती है तो अपने लोगों द्वारा ही इनको मानसिक त्रास, मानसिक कष्ट मिलता है। जबकि ये लोग परिवार से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं। ये देखिए ये रेखाएं, जब भी ये रेखाएं रहती है तो ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जुड़ाव में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा बेनिफिट उनको घर के लोगों से नहीं मिलता जिससे ये दिख रहा है। ये लाइनें जब भी आती है, लाइफ लाइन को ये मंगल रेखाएं काटती है तो व्यक्ति के जीवन में तनाव, टेंशन किसी न किसी बात को लेके रहती ही है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें एक सबसे अच्छी बात मेरे को ये लग रही है इनकी लाइफ लाइन में, इनकी लाइफ लाइन के आखिरी में ये मछली का निशान बना हुआ है। ऐसा मछली का निशान बिल्कुल कंप्लीट है। जब भी जिसके भी हाथ में बनता है तो उनको 50 साल के बाद उनकी ज़िंदगी में अचानक से कोई बड़ा धन लाभ, कोई प्लाट खरीदी बिक्री से पैसा,
या अचानक से कहीं से भी पैसा उनके पास आता ही है। 101% कोई डाउट वाली बात नहीं है। कितने भी बड़े ज्योतिषी को दिखा दो यही बात बोलेगा कि 50 साल के बाद इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारा अच्छा धन पैसा आएगा। ये इनका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत काफ़ी सारी ऐसी बारीक बारीक लाइनें जो इनकी चिंताएं दिखाती है। किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर ये चिंता करते रहते हैं ऐसे लोग हमेशा, पारिवारिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो या और भी जो भी कारण उनकी ज़िंदगी में है, ये चिंताएं ऐसी लाइनें दिखाती हैं। इसके अलावा इनकी हाथ में ऐसी खड़ी लाइनें भी हैं जो कि सुख सुविधा की लाइनें कहते हैं इनको। लेकिन ये सुख सुविधाएं सब इनको 45 साल के पहले तो नहीं मिलेंगी। 45 साल के बाद ही इनके जीवन में सुख नसीब है। ये हाथ का एक थोड़ा माइनस पॉइंट ये भी है, इनकी भाग्य रेखा इनकी दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है काफ़ी हल्की होंगी, ये हाथ में नहीं दिख रही। आमने सामने हाथ जब इनका आए तो हो सकता है देख के उसमें पता चल सके। भाग्य रेखा ऐसी रहती है, केतु पर्वत से निकल कर सीधे शनि पर्वत पे जाती है या नहीं भी जाती है, लेकिन ऐसी भाग्य रेखा अच्छी रहती है। ये इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसके कारण ऐसे लोगों को इनका शनि पर्वत भी वैसे थोड़ा कमज़ोर रहता है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में वो सब नहीं मिल पाता जैसा ये लोग सोच लेते हैं। ज़िंदगी चलती है धीरे धीरे, उम्र के हिसाब से सुख सुविधाएं इनके पास में आती हैं। अब ये देखिए, ये इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पे भी इनकी लाइफ लाइन हल्की टच हो रही है यहाँ से। ऐसे लोग कल्पनाशील रहते हैं, मन में अच्छी भावनाएं आती है। ये इससे दिख पड़ता है। इसके अलावा ये हाथ में नहीं दिख रहा, ऐसा ही अच्छा फ़ोटो जो दूसरे इसी हाथ का अच्छा फ़ोटो दूसरा है, उसमें मैंने देखा कि जो इनकी लाइफ लाइन है आखिरी में एक लाइन ऐसे गई हुई है। जब भी लाइनें ऊपर जाती है तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के अलावा किसी और दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हमेशा होते हैं। दोस्ती निभाने की इनमें जो कलर जो रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है। पारिवारिक तनाव इनके हाथ में साफ दिख पड़ता है। मस्तिष्क रेखा इनकी मोटी है। पारिवारिक तनाव इनके निश्चित रूप से है ही पक्के में। और इनके हाथ में जो है गैप है, ऐसी गैप है जब भी जिसके भी हाथ में रहती है तो ऐसे लोग किसी की भी बातें बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। उनको अपने विचार, अपनी बातें, अपनी आदतें अच्छी लगती है। और इन सब के अलावा एक बात और भी है, ऐसे लोगों के पास में पैसा भी नहीं टिकता जल्दी। इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पैसा किसी न किसी बहाने से निकल जाता है हाथ से। ये देखिए, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है। तो पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते होंगे, दिख पड़ रहा है हाथ से। एक और हल्का सा माइनस पॉइंट इनके हाथ में है। इनकी ज़िंदगी के 45 साल के आसपास इनको कोई कष्ट हो सकता है शारीरिक, जिससे बाद में ये निकल जाएंगे और इनकी अच्छी लाइफ लाइन आगे चल रही है। लेकिन 45 साल के आसपास से तकलीफ़ इनको हो सकती है, जो कि ये लाइन में भी दिखती है और इनकी माइंड लाइन में भी दिखती है तकलीफ़ है।
दोनों लाइन पे तकलीफ़ इनके दिख पड़ती है। इसके अलावा इनकी हार्ट लाइन पे भी यही फॉर्मेशन है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा तीनों में तकलीफ़ दिख पड़ती है। 45 साल के आसपास कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या शरीर संबंधित कोई भी इनको बीमारी हो सकती है, लेकिन ये उससे निकल भी जाएंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इनके अलावा इनके हाथ में मणिबंध रेखाएं काफ़ी अच्छी है। इससे ऐसे लोग मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छे होते हैं। वाणी मधुर रहती है ऐसे लोगों की। कुल मिला के हाथ अच्छा है काफ़ी इनका। हाथ में ऐसे कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस यही जो भी मेरे को जैसा समझ में आया मैंने बताया इनके बारे में। किसी को भी हाथ अपना दिखा ले, मैंने जो बताया वही बातें लागू होंगी इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। टीटू टीटू